सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको रेलवे से संबंधित आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1853 है, 1924 है, 1950 या फिर 1947 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1924 हो जाता है जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया है कि भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पर है 1500, 2015 है, 2017 है, 2019 है या फिर 2020 है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री है, जॉन मथाई है, अश्विनी वैष्णव है या फिर बंसीलाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पर जॉन मथाई हो जाता है जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का निजीकरण किस साल में पहली बार चर्चा में आया। ऑप्शन यहाँ पर 1991 है, 2000 है, 2014 है, 2019 है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर आपका 1991 हो जाता है जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से कहां चली। ऑप्शन यहां पर दिया गया है उन दिल्ली से आगरा है, मुंबई से थाड़े है, कोलकाता से हावड़ा है, चेन्नई से मदुरै है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका मुंबई से थाड़े हो जाता है जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो आपका 6 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम रेलवे है, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे है। तो आपका 7th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर रेलवे हो जाता है जिसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण रेलवे है, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका दक्षिण रेलवे हो जाता है जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर रेल विकास समिति है, अकबर अली समिति है, विलियम समिति है, एंकेट समिति है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका अकबर अली समिति आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का प्रतीक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाथी है, अशोक स्तंभ है, पहिया है या फिर घोड़ा है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अशोक स्तंभ हो जाता है जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कौन कितने जोन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1924 है, 1935 है, 1950 या फिर 1960 है। तो आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1925 हो जाता है जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, कटक है, प्रयागराज है, हावड़ा है। तो आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गोरखपुर हो जाता है जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर जम्मू और कश्मीर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाता है जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 2004 है, 5 है, 6 या फिर 7 है। आपका 15 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2006 हो जाता है जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता है, दिल्ली से मुंबई है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बैंगलोर है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका मुंबई से अहमदाबाद हो जाता है जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर 1992, 2000, 2009 या फिर 2012 है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर 2009 हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर उदय योजना है, वरिष्ठ नागरिक योजना है, सीनियर सिटीजन कंसेशन या फिर सुविधा योजना है। तो आपका 18 क्वेश्चन का राइट आंसर सीनियर सिटीजन कंसेशन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 19 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है यात्री सेवा है, माल ढुलाई है, विज्ञापन है या फिर अन्य स्रोत है। तो आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा आता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन यहाँ पर है 1985 है, 1986 है, 1989 है या फिर 1990 है। तो आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1986 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है या फिर बरेली रेल कोच फैक्ट्री है। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले डेमो ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2015, 16, 17 या फिर 18 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2017 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हावड़ा जंक्शन है, मुंबई सेंट्रल है, नई दिल्ली है या फिर कानपुर सेंट्रल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हावड़ा जंक्शन हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2014, 15, 16 या फिर 17 है। तो आपका 24 का राइट आंसर आपका 2016 हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1999, 2000, 2001 है या फिर 2003 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर 2001 में हुआ था, बुक किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी है, सूरत है, जयपुर है या फिर भोपाल है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुवाहाटी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष AC 3 टियर कोच की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1999, 1990 है, 1993, 1996 या फिर 2000 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1993 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा, सिक्किम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है। आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है या फिर अमेरिका है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका जापान देश हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं, सुरेखा यादव हैं, अर्चना शर्मा है। तो आपका 32 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुरेखा यादव आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जन शताब्दी एक्सप्रेस है, केवड़िया एक्सप्रेस है या फिर तेजस एक्सप्रेस है। आपका 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर केवड़िया एक्सप्रेस आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कवच प्रणाली क्यों शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टिकट बुकिंग में सुधार के लिए, सुरक्षा और टकराव से टक्कर से बचाव के लिए है, समय प्रबंधन के लिए या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है टक्कर, सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईआरसीटीसी के पूर्ण रूप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 या फिर 1960 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका 1951 हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, जम्मू कश्मीर रेलवे है, कांगड़ा घाटी रेलवे है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है जम्मू कश्मीर रेलवे, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, नई दिल्ली है, बेंगलोर या फिर चेन्नई सेंट्रल है। तो आपका 38 का राइट आंसर मुंबई सेंट्रल हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे के किन ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, कर्नाटक और गोवा है, केरल है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक और गोवा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा यात्री किस श्रेणी में यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एसी फर्स्ट में, एसी सेकंड है, स्लीपर है या फिर जनरल है। तो आपका 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जनरल में यात्रा करते हैं, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे को पर्यावरण अनुकूल बनाना है, माल ढुलाई में सुधार करना है, यात्री सेवा में सुधार करना है, नई ट्रेनें शुरू करना है। तो आपका 41 का राइट आंसर आपका माल ढुलाई में सुधार करना, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से वाराणसी है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से लखनऊ है, कोलकाता से पटना है। तो आपका 42 का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली से वाराणसी, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की उद्यम योजना किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसानों के लिए है, छोटे व्यापारियों के लिए है, रेल कर्मियों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है। तो इनमें से आपका राइट आंसर छोटे व्यापारियों के लिए, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, पैसेंजर ट्रेन है, मेल ट्रेन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर मेल ट्रेन हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से बिजली से संचालित है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर पूर्वी रेलवे, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2017 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बजट का पहला महिला रेल मंत्री कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इंदिरा गांधी है, ममता बनर्जी है, सुषमा स्वराज है, निर्मला सीतारमण है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर ममता बनर्जी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बैटरी से चलने वाली इंजन किस वर्ष में पेश की गई। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2020 हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं या फिर गुजरात है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 89 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तो ऑप्शन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन या फिर दार्जिलिंग स्टेशन है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का मिशन रफ्तार किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए है, पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, सुरक्षा उपायों के लिए है या फिर डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, नई दिल्ली स्टेशन या फिर मथुरा जंक्शन है। तो आपका 92 का राइट आंसर यहाँ पर हावड़ा स्टेशन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन यात्रियों को ट्रेन में ही वाईफाई सेवा प्रदान करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर सभी ट्रेनें हैं। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी जो है वो ट्रेन में ही वाईफाई सुविधा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के तहत पर्यटन सर्किट ट्रेन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, कृषि उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करना है, सस्ती यात्रा प्रदान करना है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पर्यटन को बढ़ावा देना आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली डबल स्टोरी फ्रेट ट्रेन कहाँ चलाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे की सत्यमेव जयते एक्सप्रेस किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्वच्छ भारत अभियान है, डिजिटल भारत है, महिला सशक्तिकरण या फिर राष्ट्रीय एकता है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राष्ट्रीय एकता आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे के किस क्षेत्र में कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रायबरेली है, कपूरथला है, चेन्नई है या फिर सभी सही हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी सही हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 98 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की सौर ऊर्जा चलित ट्रेन का संचालन पहली बार कहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हरियाणा हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ममता बनर्जी हैं, सुरेखा यादव हैं, करुणा खेरे या फिर प्रतिभा रानी हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सुरेखा यादव हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दक्कन क्वीन है, गजानन एक्सप्रेस है, विद्युत एक्सप्रेस या फिर मुंबई लोकल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है दक्कन क्वीन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे का ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहला लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1982 है, 1985 है, 1990 है, 1992 है। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1982 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग रेलवे की पटरियों का रखरखाव करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन विभाग है, सिग्नलिंग विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है या फिर निर्माण विभाग है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इंजीनियरिंग विभाग आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से, ट्रेन की गति बढ़ाने से, स्टेशन प्रबंधन या फिर डिजिटल भुगतान है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल आरपीएफ कब स्थापित की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर 1955 है, 1957 है, 1960 है या फिर 1965 है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1957, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 56 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, हावड़ा है, चेन्नई सेंट्रल है या फिर वाराणसी है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाता है, जिसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 57 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, मेल ट्रेन है या फिर जनशताब्दी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर पर्यटकों के लिए है, छात्रों के लिए है, किसानों के लिए या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पर्यटकों के लिए आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नल सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर कोलकाता है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर तेजस एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विवेक एक्सप्रेस आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइड हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गोवा है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका गोवा हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, रेलवे में नई नौकरियां बनाना है, महिला सशक्तिकरण है, रेलवे स्टाफ की ट्रेनिंग है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 64 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोलकाता है। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका विवेक क्या हो जाएगा, हिमसागर एक्सप्रेस आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण, या फिर रेलवे में नई तकनीकी लाने के लिए, या फिर रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए, या फिर यात्री किराए में सुधार के लिए। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्ड प्रमाणित ग्रीन स्टेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिकंदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर चेन्नई है। तो आपका 67 का राइट आंसर आपका सिकंदराबाद हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 68 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे के किस प्रोजेक्ट को भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका 68 का राइट आंसर यहाँ पर भारत गौरव ट्रेन हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 69 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर दादर मेट्रो है, या फिर मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो या फिर चेन्नई लोकल है। तो आपका 69 का राइट आंसर आपका दिल्ली मेट्रो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 70 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर टोटल आपके 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, थाड़ी स्टेशन या फिर बोरीवली स्टेशन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है थाड़ी स्टेशन हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
72 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, प्रयागराज है, हावड़ा है, कटक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, सूरत है, विशाखापट्टनम है या फिर सिकंदराबाद है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका विशाखापट्टनम हो जाता है, जिसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब मेल है, दक्कन क्वीन है, कालका मेल या फिर फेरी क्वीन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कालका मेल हो जाता है, जिसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नई दिल्ली आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 76 नंबर पर आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है दक्षिण पूर्व रेलवे है या फिर पूर्वी रेलवे है, उत्तर रेलवे या फिर कोलकाता मेट्रो रेलवे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता मेट्रो रेलवे हो जाता है, जो कि सबसे छोटा जोन है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहला एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2008 है, 10 है या फिर 12 या फिर 14 है। तो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2010 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। अगर हम बात करते हैं 78 नंबर पर, तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जयपुर है, बेंगलोर है, वाराणसी या फिर चेन्नई है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका जयपुर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सुकून कोच किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वह महिलाओं के लिए विदेश सुविधा है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सीनियर सिटीजन्स के लिए हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है, कपूरथला वर्कशॉप है या फिर कांचीपुरम वर्कशॉप है। तो आपका 81 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जमालपुर वर्कशॉप हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर पर दिया गया है कि फेरी क्वीन ट्रेन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत की सबसे तेज ट्रेन है, भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन है या फिर लग्जरी ट्रेन है, पर्यटक ट्रेन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत की सबसे पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखने हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहला महिला चालित एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 2011, 13, 15 या फिर 17 है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2013 हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, जयपुर है, नई दिल्ली है या फिर रांची है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जयपुर हो जाता है, जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी लोकोमोटिव इंजन भाप 7 किस वर्कशॉप में बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमालपुर वर्कशॉप है या फिर कपूरथला है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 86 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष में आम और रेलवे बजट को एकीकृत किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 2016, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2017 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर कहाँ लगाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा स्टेशन है, नई दिल्ली स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल है या फिर चेन्नई सेंट्रल है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है वो आपका हावड़ा स्टेशन हो जाता है, जिसका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है। सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से, रेलवे पटरियों का रखरखाव है, ऊर्जा बचत से है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है सब्जी और फलों की ट्रांसपोर्ट सुविधा से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की कौन सी योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टअप योजना है, रेलवे ग्रामीण योजना है, आत्मनिर्भर भारत है, या फिर सभी सही हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है आत्मनिर्भर भारत हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस वर्ष में रेलवे में ई टिकटें शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002 है, 2005 है, या फिर 2010 है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है 2002 हो जाता है, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 104 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के तहत किस ट्रेन का नाम महान वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान एक्सप्रेस है, सर सीवी रमन एक्सप्रेस है, रामानुजन एक्सप्रेस है, एपीजे अब्दुल कलाम एक्सप्रेस है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है सर सीवी रमन एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 105 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का पिंक कोच किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए, या फिर विकलांग यात्रियों के लिए। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर महिलाओं के लिए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को रोलिंग हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, फेरी क्वीन है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो जाता है फेरी क्वीन हो जाता है, जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, पूर्वी रेलवे, या फिर पश्चिम रेलवे है। तो इनमें से आपका राइट आंसर यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने रेल पथ गार्ड योजना कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2020 है, 2021 है, 2022 या फिर 2023 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है 2021 में रेल पथ गार्ड योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 109 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे की कौन सी भारतीय, क्या यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी भारतीय रेलवे परियोजना जापान के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन परियोजना है, डिजिटल रेलवे योजना है, ग्रीन रेलवे परियोजना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाता है बुलेट ट्रेन परियोजना बनाई जा रही है, जो कि आपका जापान के साथ सहयोग से बनाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 110 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का डिजिटल रेलवे मिशन किसके लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है यात्रियों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है, रेलवे प्रशासन को डिजिटल बनाना है, टिकटिंग प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है, उपरोक्त सभी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके रेलवे से संबंधित आपके 110 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 110 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्टडी, जीके, साइंस की और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।